लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के लोगों के लिए खास संदेश भेजा। आखिरी चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। उससे पहले काशी वासियों के लिए पीएम मोदी ने भोजपुरी भाषा में ये संदेश दिया। लोगों से मतदान की अपील करते हुए मोदी ने कहा कि काशी के लिए इस बार का चुनाव नक्काशी के साथ ही विकसित भारत के निर्माण का भी चुनाव है। काशी के लोगों को 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनाना है। मुझे याद है मेरे नामांकन वाले दिन युवा पीढ़ी बहुत उत्साहित थी। अब यही उत्साह हर बूथ पर दिखे, यही मेरा आग्रह है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए दावा किया कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान 421 बार मंदिर मस्जिद और विभाजनकारी मुद्दों पर बात की, जबकि चुनाव आयोग ने जाति और धर्म के आधार पर वोट की अपील नहीं करने का निर्देश दिया है। खड़गे ने यह भी कहा कि मोदी ने पिछले 15 दिनों के अपने भाषणों में कांग्रेस का नाम 232 बार लिया, जबकि खुद का नाम 758 बार लिया। खड़गे ने कहा कि उन्होंने एक बार भी बेरोजगारी के बारे में बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगा और यह देश को एक समावेशी राष्ट्रवादी सरकार देगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमें विश्वास है कि लोग 4 जून को एक वैकल्पिक सरकार के लिए जनादेश देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के SBS नगर में आयोजित गांव चौपाल में किसानों से संवाद किया। यहां उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम युवाओं को पहली नौकरी पक्की देने का काम करेंगे। ये युवाओं का अधिकार होगा। ऐसे में सरकारी विभाग या कंपनियां इसे देने से इनकार नहीं कर सकेंगी। इस तरह युवाओं के खाते में हर महीने 8,500 रुपए के हिसाब से साल के 1 लाख रुपए पहुँचाए जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने जो पैसा आपकी जेब से निकालकर अडानी अंबानी को दिया है, हम उसे वापस आपकी जेब में डालना चाहते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण में होने वाली पंजाब में वोटिंग से पहले पंजाब के वोटर्स के नाम एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने पंजाब के लोगों से भाजपा सरकार न बनाने की अपील की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहे पानी संकट को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इसके पीछे हरियाणा से दिल्ली में यमुना का पानी न छोड़ना एक बड़ी वजह है। आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि अदालत हरियाणा और यूपी के हिस्सों से जहाँ से पानी आता है उनको आदेश दे कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दे। आतिशी ने आगे कहा, हम एक सेंट्रल वाटर टैंकर का वॉर रूम दिल्ली जल बोर्ड में स्थापित कर रहे हैं। इस वॉर रूम का नेतृत्व एक सीनियर IAS अधिकारी द्वारा किया जाएगा। जो भी दिल्ली वासी पानी का टैंकर चाहते हैं वे 1916 पर कॉल कर सकते हैं। पिछले दिनों राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से एक जारी लेटर काफी चर्चा में रहा। इसमें राजस्थान में चल रहे 2000 से ज्यादा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के रिव्यू करने की बात कही गई थी। शिक्षा विभाग के लेटर के बाद इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके परिजन टेंशन में थे। वहीं इन्हीं महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक और बयान सामने आया है। अब शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम खोलने की बजाय हिंदी मीडियम स्कूलों को ही अंग्रेजी मीडियम में बदलने का काम किया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का भी विभाग स्तर पर रिव्यू किया जा रहा है। कृषि सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर प्रदेश की भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजस्थान की भाजपा सरकार अलर्ट नहीं बल्कि ऑटो मोड पर है, तभी तो कोर्ट को स्वप्रसंज्ञान लेकर आदेश देने पड़ रहे हैं। भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रकोप से करीब 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भाजपा सरकार लू से बचाव और बिजली पानी की पर्याप्त आपूर्ति प्रबंधन में पूरी तरह विफल रही है। सरकार की लापरवाही के बाद अब हाईकोर्ट ने स्वप्रसंज्ञान लेकर सरकार को विशेष एडवाइजरी जारी करने और मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। लू से बचाव और राहत के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार से उचित इंतजाम करने और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार लू से हुई मौतों के मामले में पल्ला झाड़ने का काम कर रही है। कुछ दिनों पहले ही भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को कुछ असामाजिक तत्वों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद निर्दलीय विधायक को लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को धमकी दी गई थी और अब भाजपा के हवा महल से विधायक
बाल मुकुंद आचार्य को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। डॉक्टर जुनैद खान नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से यह धमकी दी गई है। इसमें लिखा गया है कि जिस दिन तू तोपखाना घाट गेट आ गया उस दिन तेरा अंतिम दिन होगा। इसे लेकर हवा महल विधायक कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से मुलाकात कर सोशल मीडिया पर मिली धमकी को लेकर अवगत करवाते हुए शिकायत पत्र सौंपा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति सचिवालय पर एनएसयूआई की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इसे लेकर एनएसयूआई की ओर से कहा गया कि पीएटी 2021-22 यूजीसी पीएचडी रेगुलेशन नियमों की पालना की जानी चाहिए। पीएटी 2021-22 में साक्षात्कार परीक्षा में अभ्यर्थियों के अकादमिक अंक सहित साक्षात्कार लिखित के अंक आरपीएससी यूपीएससी के तर्ज पर सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी बनी रहे। छात्र संगठन की ओर से यह भी मांग की गई कि पीएटी 2021-22 को लेकर अकादमिक परिषद के दौरान छात्र नेताओं पर विरोध प्रदर्शन के मुकदमे वापस लिए जाएं और छात्रावासों में 10% फीस बढ़ोतरी के फैसले को वापस लिया जाए। प्रदेश के मीडिया कर्मियों को धमकी देना भारी पड़ सकता है। इसे लेकर सीकर रेंज आईजी सत्येंद्र ने बताया कि मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीकर आईजी ने बताया कि मीडिया कर्मियों को कवरेज करते समय कहीं पर भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर भी कोई डराता या धमकी देता है या ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस प्रशासन आपके साथ है। मीडिया कर्मियों को कवरेज करते समय कोई भी धमकी देता है तो पुलिस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी।